अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुगलिया ख़ानदान की आखिरी चश्मा चिराग तो बहुत सारे थे, उनमें से एक आसिया है। तो वो कहती हैं कि पहले तो हमें ये बताइए आप और आपकी अहलिया ईद की शॉपिंग कैसे करते हैं। वैसे मुझे अगर पहले पूछ लेते तो आज हम गए थे बाज़ार तो हम उसकी थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेते और आपको दिखाते। कुछ साल पहले जब इशफाक साहब ज़िंदा थे जाविया वाले, तो मैं और मेरी अहलिया हम उनके घर गए हुए थे। बहुत प्यार करते थे वो भी और बानो आपा भी। तो हम उनके उस कमरे में बैठे थे जो उनका एक लिहाज से बेडरूम भी था और उनका यानी स्टडी भी था। तो खान साहब ने मेरी अहलिया से कहा कि जब तुम लोग अपने घर का सामान लेते हो, ग्रॉसरी या कोई बच्चों के खाना लेते हो, तो उसका सदका निकाला करो। तो उसने पूछा कि खान साहब वो कैसे, बाबा जी वो कैसे? तो उन्होंने कहा बेटा जब तुम बर्गर खाओ, तुम 4 लोग हो, 4 बर्गर खाए तो किसी एक के लिए एक्स्ट्रा बर्गर ले लिया तो ये सदका निकल जाएगा। तो वापसी में उसने मुझे कहा कि हमने इतने बर्गर खाए, मुझे 20 बर्गर ले दें। अच्छा, ये जो इस तरह की फरमाइश होती है आपकी जेब पे बड़ी भारी गुजरती है, पर जब आप मोहब्बत करते हो या बिलीव करते हो तो हम मून मार्केट में रुके। वहाँ से उसे मैंने आला दर्जे के 20 बर्गर लेके दिए, हमने पैक किए। तो फिर वहाँ इकबाल टाउन के अंदर झुग्गियों वाले बहुत से रहते थे, हम वहाँ जाके गाड़ी रोकी और जो जो फिर बच्चे और ख़वातीन आती रहीं तो उनको उसने दिया। तो उसके बाद से फिर बरसों से ये मामूल है। इसी तौर पे ईद से पहले जैसे ज़कात होती है वो हम पहले निकाल देते हैं, पूरा साल चलता रहता है। और अब चूँकि बारी आ रही थी शॉपिंग की तो आज उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके 2-3 घंटे चाहिए। तो मैंने कहा ओके। दोपहर को तो तबीयत उस वक्त मेरी ठीक नहीं थी, पर मैंने ड्राइवर को साथ नहीं लिया, मगर उसने अपनी मेड को और उसके बच्चों को साथ लिया। तो हम पहले एक शूज़ की शॉप पे गए, उसने उस खातून को जूते लेके दिए और उसको इवन कलर तक बता रही हो कि ये रेड ले लो, ये ले लो। वो दुकानदार ने भी कहा कि बाजी आप उसकी ज़ाहिर है मेड लोगों का जो शौक़ है ये टेस्ट ज़रा अलग होता है, वो अपने टेस्ट से उसको बता रही थी। तो ये उसको बंद शूज़ लेके देने की कोशिश में थी, उसने कहा नहीं मुझे खुद ही ले दें। रमज़ान शुरू होने से पहले भी उसको लेके दी थी, लेकिन ये ईद की थी। फिर उसके बच्चों को लेके दिए, एक बच्चे को लेसेस वाला, तो दूसरा अड़ गया कि नहीं मैंने भी लेसेस वाला लेना है। तो वो फिर उस शॉप पे नहीं मिला, एक और जगह से जाके मिला। फिर उसने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें, मैंने इसको चूड़ियाँ लेके देनी है। तो फिर हम शेरशाह गए। शेरशाह में बाज़ार में चूड़ियाँ हैं बहुत सारी, और वो इत्तेफाक से एक दो हम दोनों गए थे, वैसे घूम फिर रहे थे, तो हमने फिर वहाँ से उसको चूड़ियाँ लेके दी, जो जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी। ये जो अनएक्सपेक्टेड खुशी है ये मैंने भी सीखी, मेरी अहलिया ने भी सीखी। अल्लाह के रसूल का कहना था जब भी तुम किसी को अनएक्सपेक्टेड खुशी देते हो अल्लाह को बहुत खुशी होती है। तो ये जो अपने माल का, हाँ अब ये काम हो गया, तो अब हम उसने अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं। कुछ हमने एक जगह जाएंगे तो उसको ज़रा फैंसी जूते चाहिए वो लेके दूंगा। और मेरे 3 सूट बन के आ गए हैं, और मैंने कल एक सूट पहना तो उसने बहुत माइंड किया कि ये मैंने आपको ईद के लिए बनवा के दिए। तो मैंने कहा यार मर्दों का क्या है, कोई भी धुला हुआ होगा पहन लेंगे। तो कहा नहीं, हम नया पहनेंगे तो आप भी नया पहनेंगे। तो खैर वो उसकी मैंने नज़र बचा के पहना था, बड़ा मज़ेदार था, कूल। यानी ये चूँकि खद्दर का है, ये ज़रा मोटा है, वो दिन में गर्मी होती है तो मैंने वो पहना। अच्छा जी, ये तो आसिया मुगल ने चूँकि इंगेज किया इस मौजू पे, तो मुझे ज़रूरी था कि मैं उसको जवाब देता। हाँ, ये एक बच्ची हैं जो PhD की स्कॉलर हैं। एक उन्होंने पूछा, एक MPhil उन्होंने पास किया, एक उन्होंने पूछा, एक ने MS किया हुआ 4 साल हो गए उन्होंने कहा। और इससे पहले ऑफ एंड ऑन ये सवाल आते रहे हैं कि वो बेटियां जिनके घर के बाप मर जाएं या घर के बड़े भाई ना हो और वो पढ़ाई मुकम्मल करें किसी सपोर्ट के बिना, ना बरादरी ना चाचे ताए, ये कभी सपोर्ट नहीं करते। हाँ, ये सपोर्ट करते हैं आपको ख्वार करने के लिए, आपको डाउन करने के लिए। कहीं कहीं कोई मदूदे चंद अच्छे दाने निकल आए
कि जो मामे चाचे हों तो वो सपोर्ट करते हैं, वरना इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये लोग बच्चों की अच्छी तालीम में, अच्छी तरबियत में हेल्पफुल नहीं होते। जो होते हैं अल्लाह उनका भला करे, जो होते हैं उनको उसका अजर मिलता है, उनके बच्चों को भी मिलता है, पर जो नहीं होते वो बहुत तकलीफ दे होते। इन बच्चियों का कहना है कि हमने तालीम मुकम्मल की, जॉब की, घर को चलाया, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया। अब हालत ये है कि इनमें से कुछ 29 साल की, कुछ 30 की, कुछ 32 की हो गई हैं। वो कहते हैं कि हमारी माओं को कभी ख्याल भी नहीं आता कि हमारी शादी के बारे में सोचें, और हमको बूढ़ा करने पे तुल गई हैं। दो ने कहा कि हमको बूढ़ा कर दिया है। बेटा 32 साल की उम्र में जब आपकी शादी का कोई इम्कान ना हो तो आप सोचें, बूढ़े तो आप ज़हनी तौर पे हो जाते हो। जैसे हमको भूख लगती है तो हम सुबह खाना खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम खाते हैं। इसी तौर पे हमारे जिस्म को भूख लगती है, हम उसको स्पिरिचुअली दिन में 5 दफ़ा अपलिफ्ट करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, जिक्र करते हैं, तो ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग होती है। पर जो जिस्म को अपना पार्टनर चाहिए उसकी शादी की जाती है। ये अल्लाह ने और उसके रसूल ने इसको इबादत का दर्जा दिया है, ये ज़िंदगी आगे चलती है। तो जब 22 साल के बाद जिस्म पुकारता है कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो माओं को सुनना चाहिए ना, बापों को भी सुनना चाहिए। जब ये नहीं सुनते तो फिर ये वाला मामला हुआ। अच्छा, इस मामले में 2 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। पहली ये कि कुछ माओं की तो इंटेंशन होती है कि चूँकि घर चल रहा है, ये नहीं होगी, ये चली जाएगी तो घर कौन चलाएगा, सो वो क्रॉस लगा देती हैं कि इसकी शादी पे छोटा बहन का रिश्ता आएगा हो जाएगा, छोटे भाई का रिश्ता आएगा हो जाएगा। ये कर्जे ले लेके इंतजामात करेगी, चूँकि इज्जत का मसला है। इसकी बारी जब रिश्ता आएगा तो वो इस तक आने से पहले पहले ठुकरा दिया जाएगा। इसे बताएगा कि आए थे लेकिन हमने पसंद नहीं किया। 32 साल की, 33 साल की, 34 साल की लड़की के लिए फिर कंवारा रिश्ता नहीं मिल सकता। जो मिलेगा, कोई कंवारा लड़का 32 साल की लड़की से शादी क्यों करेगा, उसे 22 साल की शादी चाहिए होगी ना। तो फिर आपको दुहाजू मिलेगा, डिवोर्सी मिलेगा, 2 बच्चों वाला, 3 बच्चों वाला, 4 बच्चों वाला, तो आपकी ज़िंदगी की हर खुशी रमक वो ज़ाया हो जाएगी। तो ऐसे में मेरी सजेशन ये होती है, और इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, कि अगर आप दूसरे शहर में जॉब कर रहे हो, मुल्क से बाहर कोशिश करो चले जाओ और वहाँ अपनी डिग्री भी इम्प्रूव करो, जॉब भी करो। जो लड़के और लड़कियाँ घर में जब होते हैं और कमाते हैं तो उनकी अथॉरिटी असूली तौर पे ज़्यादा होती है, उनके पसंद नापसंद पे फैसले किए जाते हैं, चूँकि पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप बाहर चलेंगे आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हम अपने फैसलों में, निजी ज़िंदगी के फैसलों में घर वालों को एम्पावर करते हैं। भाई फैसला करेगा, बहन फैसला करेगी, अम्मा करेगी। वो क्यों करेंगे, रुलाएंगे आपको, रुलाते हैं। हर तीसरे चौथे घर में ये कहानी है। तो फिर बेहतर ये होता है कि जहाँ आप हो वहाँ अपने लेवल का रिश्ता ढूंढें, और डॉक्यूमेंटेशन है आप वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करें, चाहे कागजी तौर पे शादी करें, चाहे वहाँ के इस्लामिक सेंटर में जाके शादी करें, और फिर लड़के के थ्रू अपने घर वालों पे प्रेशर डलवाएं। खुद कभी मत कहें कि मेरी शादी कर दें। आप कहोगे तो आपको सब बेवकूफ़ जानेंगे और आपकी बेइज्जती करेंगे। और ये जो बूढ़े होने वाला, मेरे बच्चे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, माँ बनने की एबिलिटी ऑलमोस्ट डेड हो जाती है, और फिर जब आपको खुशी मिलती भी है तो आपके आज़ा और ज्वारे भी उसके लिए तैयार नहीं होते। तो इसलिए वक्त पे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। जो बच्चियाँ मुझ तक पहुँच जाती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनका मसला हल हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाता है। अच्छा, ये अनीसा ने कहा कि सर मेरी भी शादी होने वाली है, 6 माह रहते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ हैं और वो जो ब्लैक सा होता है छाइयाँ। मेरे बच्चे पहले तो सोचना बंद करो, बी नॉर्मल। ये रोज़ अपने चेहरे को धोया करो, फ्रेश रहा करो, खुशी महसूस किया करो, वो ससुराल वालों का डर दिल से निकालो, अल्लाह से मोहब्बत और कुर्बत उसको पालो। बार बार जब चेहरा आप धोगे, फ्रेश रखोगे, धूप में मत जाओ, और जाओ भी तो अपने चेहरे पर लगाओ जो सन का होता है। और इसी तौर पे डॉक्टर नौशीन से फ़ौरन रब्ता करें 030145854505, और उनसे कहें कि आपके लिए ये जो ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम है ये बना दें।
ये आपके कद, वज़न और आपके चेहरे की साख के एतबार से बनेगा। अच्छा हाँ, इन दिनों पाकिस्तान हर्बल ने रमज़ान के लिए सेल लगाई हुई है, गालबन 10-12% है, और ये सभी प्रोडक्ट्स पे है। तो अब आई डोंट नो हमारी टीम के पास उनका वो है जो सेल का उन्होंने, मैंने देखा है वो, तो आप उन्हें रब्ता कर सकते हैं 0300 041 9942 और उनसे कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। ये भी चूँकि पाकिस्तान हर्बल का प्रोडक्ट है, लेकिन ये डॉक्टर साहबा से ना सिर्फ आप अपना चेहरा दिखाइए, उनसे इलाज कराइए, ये टोटकों से ठीक नहीं होगा, इसको 3-4 माह लगेंगे। फिर आप इसके लिए जो एक वो होता है मिरेकल फेस मास्क, अब चूँकि गर्मी आ रही है तो आप ये भी मंगवा सकते हैं, ये भी हर्बल वालों के पास ही होगा, बहुत ही शानदार, ये कच्चे दूध के साथ लगाना होता है। तो 2 चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी भला होगा, फ़ायदा होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।